Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to discuss a beautiful poem, The Brain is Wider Than the Sky by Emily Dickinson. So Emily Dickinson was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886. And this poem was published on 1863. This is a 12 lines poem and the rhyme scheme is A, B, C, B, D, E, F, E, G, H, E, H. And what is the theme of the poem? The theme is power of human mind. The power that the human mind withholds. So before starting the poem, please do subscribe to my channel. So let's start. The brain is wider than the sky. तो पोएट जो हैं वो यहाँ पे बोल रही हैं कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना क्रिएटिव है, इतना उसमें ऑब्जर्व करने की ताकत है कि हमारा ब्रेन कुछ भी वो सोक कर सकता है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमारा ब्रेन में इतनी ताकत होती है कि हम वर्ल्ड में जो कुछ भी चाहें वो सब कुछ हम अपने ब्रेन की वजह से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट का ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, तो वो सबसे पहले वो चीज़ आपको अपनी ब्रेन में अचीव करना पड़ेगा कि इफ़ यू कैन डू इट in your brain, then physically also that is possible for you. For put them side by side, the one the other will contain. So यहाँ पे पोएट कह रही हैं our brain and sky, अगर आप उसको side by side, if you keep them side by side, then our brain has the capacity to contain the sky. हमारे ब्रेन में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति है हमारे ब्रेन में कि वो स्काई को भी अपने अंदर समा सकता है. It is limitless. Our brain is limitless. There is no limit to our imagination, our thinking. With ease and you decide. Our imagination is so wide that it can contain anything. It has the capacity to withhold such huge things inside it. तो पोएट ये कह रही हैं कि अगर आप कुछ सोच लो, ठान लो कुछ चीज़ करने की, तो हमारे ब्रेन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. आवर ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई. वो हम अपनी ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर हम स्काई को भी कंटेन कर सकते हैं. इमेजिन द स्काई कितना बड़ा है, कितना वास्ट है. इट इज़ ह्यूज एंड ह्यूज. हम कहीं भी जाएं हमें स्काई दिखता है. तो पोएट ये कहना चाहती हैं कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है दैट वी कैन कंटेन द स्काई ऑल्सो. द ब्रेन इज़ डीपर दैन द सी. सो यहाँ पे पोएट कह रही हैं द ब्रेन इज़ डीपर दैन द सी. ह्यूमन माइंड इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग एनीथिंग इनसाइड इट. इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. अगर आप कुछ सोचो, तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो हमारे ह्यूमन माइंड इतना केपेबल है कि हम कुछ भी उसमें अचीव कर सकते हैं. वो होल्ड देम ब्लू टू ब्लू. इफ़ यू होल्ड देम मीन्स इफ़ यू अगर आप हमारे माइंड को देखोगे और अगर आप ओशन को देखोगे, तो अवर माइंड हैज़ द कैपेसिटी टू सोक एवरीथिंग. हमारा माइंड कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है. The one the other will observe as sponge buckets do. तो यहाँ पे पोएट कह रही हैं जैसे एक देयर इज़ अ बकेट फुल ऑफ वाटर. एक बकेट फुल ऑफ वाटर जैसे होता है, अगर आप एक स्पॉन्ज का पीस उसमें डालोगे तो वो स्पॉन्ज क्या करता है, वो पूरे बकेट के वाटर को वो अपने अंदर सोक कर लेता है. तो वैसे ही हमारा माइंड जो है, इट कैन सोक एवरीथिंग. वो हमारा माइंड सब कुछ सोक कर सकता है. जैसे एक स्पॉन्ज पूरे बकेट के पानी को सोक कर लेता है, हमारा माइंड वैसे ही सारी नॉलेज, सब कुछ, हमारा माइंड सब कुछ सोक कर सकता है. द ब्रेन इज़ जस्ट द वेट ऑफ गॉड. सो यहाँ पे पोएट कह रही हैं हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है और गॉड है, बोथ आर सेम. जैसे कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हमारा माइंड, और द पावर ऑफ गॉड, बोथ आर वेटलेस. For heft them pound for pound, and they will differ if they do as syllables from sound. तो if you weight by pound, अगर आप उन दोनों को वेट करोगे, हमारे ब्रेन को, गॉड को, अगर उनमें कुछ डिफरेंस होता भी है, उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है. अगर उनमें कोई डिफरेंस होता भी है तो वो कितना होता है, एज लाइक एज अ सिलेबल फ्रॉम साउंड. बस एक अक्षर और आवाज़ के जैसे डिफरेंस होता है, मीन्स बहुत कम डिफरेंस होता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और इस पोएम का जो थीम है दैट इज़ इमेंस पावर ऑफ ह्यूमन माइंड. तो यहाँ पे एमिली डिकिंसन हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है.
ह्यूमन बींग शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अवर ब्रेन। हमारा ब्रेन बहुत बहुत पावरफुल है और हम अपने अगर हम चाहें तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। द कैपेसिटी टू इमेजिन थिंग्स एंड टू कंसीव थिंग्स इज़ फार बियॉन्ड फिजिकल डायमेंशंस। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो वी शुड यूज़ आवर ब्रेन एंड टू अचीव एवरीथिंग and anything. Not only the human brain is wider than the sky, but it is also deeper than the sea. हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आया हो, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।